चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसमें है प्राथमिक निगरानी सूची। प्राथमिक निगरानी सूची में एक्चुअली अमेरिका ने अपनी प्राथमिक निगरानी सूची जारी की है, भारत को भी उसमें इंक्लूड कर दिया है, इसीलिए हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसके अंदर कुछ और फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या है कि ये जो प्राथमिक निगरानी सूची है, इसमें भारत के साथ चाइना भी है, बट चाइना के साथ टोटल कुल मिला के भारत के साथ 10 देशों को शामिल किया है। इसमें आपको चाइना के साथ अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, रसिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इन सबको भी, वेनेजुएला, यूक्रेन, इनको भी ऐड करना होगा, तो इनको भी कर दिया है। लेकिन साथ में ये भी आपको याद रखना होगा कि कनाडा, कुवैत और थाईलैंड का नाम हटा दिया गया है। सवाल ये है कि अमेरिका ने इनको अपने निगरानी सूची में क्यों रखा। निगरानी सूची में रखने का मतलब है इनके ऊपर अमेरिका को प्रॉब्लम है कि ये कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अमेरिकी व्यापारियों को या उनके प्रोडक्ट को इक्वलिटी नहीं मिल पाती उस जगह पे। अमेरिका ने ये आरोप भी लगाया है। आरोप उसका ये है कि उपरोक्त देश जो 10 देश हैं, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कमज़ोर है या अपर्याप्त है, जिसके कारण अमेरिकी को सामान बाजार तक जो है सामान पहुँच नहीं हो पा रही है, दिक्कत हो रहा है। भारत को आखिर सवाल उठेगा तो भारत को क्यों शामिल किया गया। तो भारत के फार्मास्यूटिकल जो है यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जो दवाई कंपनियां हैं, इसको लेके हमेशा से ही अमेरिका को परेशानी रही है। भारत कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स में जो लाइसेंस इशू किया जाता है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके साथ साथ कृषि रासायनिक उत्पाद, ऑनलाइन चोरी, ट्रेडमार्क की रक्षा करने में दिक्कत, नकली सामानों का एक्सपोर्ट, उसके अलावा व्यापार गोपनीयता की चोरी, ये सारी चीज़ें होने के कारण भारत को भी उठा के उसके अंदर डाल दिया गया है। एक्चुअली ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे भी हम लोग। इसका काम क्या है। इसका काम है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ट्रेडमार्क, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इन सब को जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन्वेंशन अगर कोई किया जाता है, मतलब सिंपल सा समझिए, आप कुछ भी यूनिक कर रहे हो वो आप यूनिक कहीं भी कर सकते हैं। लिटरेचर में कर सकते हो, लिटरेचर में कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट है, तो कहीं भी आप अगर कुछ ऐसा यूनिक कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलती है। वो कॉपीराइट के फॉर्म में हो सकता है, उसके अलावा ट्रेडमार्क फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको भी देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड फैक्ट्स है कि 26 अप्रैल को हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी है, किसकी, यूएन की, याद रखना, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, इसको भी याद कर लीजिएगा। टोटल अभी 193 कंट्रीज इसमें है, जिसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका काम क्या है। इसका काम है कि जो भी इन्वेंशन होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, ट्रेडमार्क है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, खासकर इन 4 मेजर चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों के बौद्धिक अधिकार की रक्षा करना। यदि उनको बौद्धिक अधिकार का राइट मिल जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट मिल जाता है, तो उस राइट को रक्षा करना। ये राइट्स किसी भी फील्ड में हो सकता है। आप अच्छा बुक लिखते हैं, वहाँ कॉपीराइट मिल जाएगा। आप अच्छा संगीत लिखते हैं, वहाँ पे आपको राइट मिल जाएगा। उसके अलावा आप कोई नया मतलब कुछ भी नया इन्वेंशन करते हैं, वहाँ पे कॉपीराइट मिल जाएगा। यानी बिना परमिशन के, जिनको भी कॉपीराइट मिलता है, उनके बिना परमिशन के किसी भी तरीके से उस प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो ये है इसके अंदर। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत, चाइना, इन सबको मिला के 10 कंट्री को इसके अंदर डाल दिया गया है। कनाडा, कुवैत, थाईलैंड को यहाँ से हटा दिया गया है।